भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एसपी हनुमानगढ़ का घेराव करने के लिए रैली के रूप में लाल चौक से रवाना हो चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर नरेगा मजदूरों की पिटाई के विरोध में 2 नरेगा मजदूरों की पुलिस के द्वारा, लखुवाड़ी पुलिस के द्वारा जो है पिटाई कर दी गई थी। उसी के विरोध में हनुमानगढ़ के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इन पुलिस वालों के द्वारा पीटने के कारण जो है यह विरोध प्रदर्शन किया गया है और हनुमानगढ़ के अंदर एसपी ऑफिस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा यह प्रदर्शन करने के लिए लाल चौक से रवाना हो चुके हैं और एसपी ऑफिस पर जाकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको पीछे तस्वीरें भी दिखा रहा हूं कि किस प्रकार लाल चौक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 2 पुलिस वालों, लखुवाड़ी पुलिस के द्वारा नरेगा मजदूरों की पिटाई करने के विरोध में एसपी ऑफिस को घेरने के लिए एसपी कार्यालय को घेरा जाएगा, एसपी को घेरा जाएगा, जैसे कि इन्होंने घोषणा की हुई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा यह कहा गया है कि हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय हनुमानगढ़ को घेरेंगे। कारण यही है कि नरेगा में ड्यूटी कर रहे थे 2 मजदूर, उनकी पिटाई कर दी गई, उनको मारा गया। पुलिस पर यह आरोप लगाए गए कि पुलिस के द्वारा नरेगा, जो कि सरकार का एजेंसी है, सरकार का विभाग है, उसके द्वारा नरेगा में लोग मजदूरी कर रहे थे। उसके बाद उनकी पिटाई कर दी गई और पिटाई के विरोध में एसपी ऑफिस हनुमानगढ़ पर यह प्रदर्शन करने के लिए लाल चौक से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नौजवान सभा जो है वो रवाना हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ के अंदर यह प्रदर्शन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय को घेरने के लिए जा रहे हैं। इनकी घोषणा है कि हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय को घेरेंगे और उन पुलिस वालों के विरुद्ध मुकदमा हालांकि दर्ज कराया, उनको बर्खास्त करने की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नौजवान सभा के लोग जो है प्रदर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। झंडा उन्होंने ले रखा है, लाल झंडे के साथ ये रवाना हो चुके हैं, लाइनों में लगे हुए हैं और मजदूरों के द्वारा ये मांग की गई है दोनों पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए। इनकी मांग यही है कि दोनों पुलिस के कर्मचारियों को निलंबित किया जाए। नारे लगाते हुए लाल चौक से ये रवाना हुए हैं और एसपी ऑफिस हनुमानगढ़ पर प्रदर्शन करने के लिए ये जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस प्रशासन के विरुद्ध लंबी लाइनें आपको दिखाना चाहूँगा। लाल चौक से लेकर ये लंबी लाइनों के अंदर मजदूर जो है रवाना हो चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय को घेराव करने के लिए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन की ये तस्वीरें हैं कलम न्यूज़ पर, आप जो है लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कलम न्यूज़ पर। मांग इनकी यही है कि दोनों पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए। यह हनुमानगढ़ के अंदर तस्वीरें हैं। हनुमानगढ़ की जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि नहीं, हनुमानगढ़ से लाइव तस्वीरें आप कलम न्यूज़ पर देख रहे हैं। एसपी ऑफिस को घेरने जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। हालांकि यहाँ भी नाका एक लगाया, नाका भी दिखाऊंगा, यहाँ रोकने का प्रयास किया जाएगा। इनको हो सकता है यहाँ इनको रोका जाए। मौके पर पुलिस भी पहुंची है शिव मंदिर के पास। आपको बताना चाहूँगा कि शिव मंदिर के पास पुलिस के द्वारा इनको हो सकता है रोकने का प्रयास किया जाए। लाइव तस्वीरें आप
कलम न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस जहां मौके पर पहुंच चुकी है, हो सकता है एसपी ऑफिस जाने से यही इनको रोका जाए, रोकने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इनके द्वारा जो घोषणा की हुई है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय को घेरा जाएगा और घेराव किया जाएगा। दोनों जो पुलिस के दोनों कर्मचारी हैं उनको निलंबित करने की कार्रवाई ये चाहते हैं। हालांकि इन्होंने मुकदमा भी दर्ज करा रखा है, लेकिन इनकी मांग है कि पुलिस के दोनों कर्मचारियों को निलंबित किया जाए। जिन्होंने मांग रखी है, मौके पर मजिस्ट्रेट साहब भी पहुंच चुके हैं। तहसीलदार हनुमानगढ़, आपको बताना चाहूँगा, तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ तहसीलदार दानाराम जी मीणा जी पहुंच चुके हैं मौके पर और उधर प्रदर्शन करते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पीछे लाल चौक से रवाना होकर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें भी लाइव तस्वीरें आपको कलम न्यूज़ पर दिखा रहा हूं कि पीछे जो है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और नौजवान सभा, दोनों नौजवान सभा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। एडवोकेट भी पहुंच चुके हैं ताकि मौके पर कोई कानूनी वह जानकारी लेनी पड़े। एडवोकेट भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके द्वारा भी धरने में शामिल होने का प्रयास किया जा रहा है। और नारेबाजी करते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं और इधर पुलिस के द्वारा जहाँ नाका भी लगाया गया, हो सकता है इनको रोकने का प्रयास किया जाए, एसपी ऑफिस नहीं जाने दिया जाए। पुलिस भी मौके पर आ चुकी है, मजिस्ट्रेट मौके पर आ चुके हैं, वीडियोग्राफी भी पुलिस के द्वारा करवाई जा रही है। अब देखते हैं कि इनको आगे जाने दिया जाता है या नहीं। जिसके चोट लगी है वो भी साथ लिए हुआ है, जिसको पिटाई पुलिस के द्वारा जिसकी पिटाई की गई वो साथी को भी साथ लेकर आए हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करो, दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करो। हनुमानगढ़ के पुलिसकर्मी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ का निकम्मा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ का निकम्मा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हनुमानगढ़ पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हनुमानगढ़ पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमानगढ़ का निकम्मा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूरों पर दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मजदूरों पर दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निकम्मे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिसिया दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमानगढ़ का एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ का एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमानगढ़ का निकम्मा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों की हथियारी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस के दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल झंडे ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। लाल झंडे ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। इंकलाब जिंदाबाद।
साथियों, अरे खुले खुले साथियों सारे बैठेंगे। साथियों, आज जो हम तमाम लोग आए हैं कि 17 अप्रैल को जब राज्य सरकार ने पूरे इलाके में लॉकडाउन लगाया और 17 तारीख की घटना 17 अप्रैल की कि नरेगा के मजदूर जो वहां अपना काम कर रहे थे जोरावरपुरा में, हमारे साथी दलीप जी जो नरेगा के मजदूर हैं, लेकिन कुछ सिरसिरे पुलिस के कर्मचारी जिनको बहुत नशा है और यहाँ की एसपी जो बेहुदा एसपी है सिरसिरी, उसका नशा है। अरे लॉकडाउन को कौन नहीं मानता, किसको अपनी जान प्यारी नहीं है। इस बीमारी को हम भली भांति समझते हैं, लेकिन कोई आदमी कोई मजदूर काम करे। अरे सेंटर का मामला है, नरेगा में इजाजत दी है काम करने की। वो मजदूर जब वहाँ काम कर रहे थे तो 2 पुलिस कर्मचारियों ने जाकर हमारे काम करते हुए मजदूरों को पर लाठी चार्ज किया। हमारे साथी दलीप जो हमारे बीच है, साथी दलीप के चोट लगी, उनका अंगूठा फ्रैक्चर हो गया, उनको रावत सर ले जाया गया, उसके बाद टाउन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तमाम हमारे नेता वहां पहुंचे। ये यहीं तक नहीं, परसों की फिर घटना है, अनाज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन में मजदूर काम कर रहे थे। किसी व्यापारी ने फोन कर दिया कि यहाँ इस प्रकार की बात हो गई, कोई बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। टाउन के थाना की पुलिस वहाँ पहुंची, वहाँ भी धान मंडी में काम करने वाले मजदूरों पर वहाँ भी लाठी भांजी इसकी पुलिस, हमारे यहाँ की हनुमानगढ़ पुलिस ने। साथियों, ये कहीं इस प्रकार की अगर पुलिस हरकत करेगी, आराम से लोग स्वतः बंद कर रहे हैं, सारा इलाका बंद है, सारा देश बंद है। आज भी हम सारी चीज को फॉलो करते हुए मास्क लगा के, सैनिटाइजर हमारे साथ है, लेकिन अगर कोरोना के नाम पर इस इलाके के किसी गरीब को, किसी नागरिक को, कोई छोटे दुकानदार को, मजदूर को अगर पुलिस इस प्रकार से पीटेगी तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और लाल झंडे का एक एक साथी उस आम आदमी के साथ रहेगा। हम डरने वाले नहीं हैं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव मंडल के साथी रामेश्वर जी वर्मा है। हमारे बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव साथी रघुवीर वर्मा जी है। हमारे मजदूरों के नेता और वरिष्ठ साथी आत्मा सिंह जी है। हमारे तहसील के सचिव साथी शेर सिंह जी शाक्य, हमारे किसानों के नेता सुरेंद्र जी शर्मा और तमाम जन संगठनों के नेता यहाँ मौजूद है। मैं सबसे पहले ये जो सारा घटनाक्रम हुआ उस पर चर्चा करने के लिए साथी रामेश्वर वर्मा जी से निवेदन करूंगा, वो आए और अपनी बात रखें। साथी रामेश्वर जी वर्मा। तमाम साथियों, सारे आप काम में लगे हुए थे और उसमें से आपको अपना काम शुरुआ करके उसके साथ पिछले जो साथी गांव से आए हैं, हम एक अहम सवाल को लेके आए हैं। साथी बहादुर सिंह जी ने बताया है, मेरे बाद साथी लिखी रघुवीर जी, आत्मा सिंह जी, शेर सिंह जी 2-2 मिनट अपनी बात कहेंगे। असल सवाल ये है कि शायद दोनों ने नहीं देखी हो, एक कई पिक्चरें आती हैं, एक मेरा गांव मेरा देश मुझे याद है कि जब डाकू गांव में आते थे
तो सारे लोग भाग करके घरों में छुप जाते थे और दरोकों में से उनको देखते थे। असल हम तो इनको भाई बंधु समझते हैं, पर ये जो पगलाई हुई एसपी है वो अपने समान कारकुनों को गुंडा और डकैत मान के चल रही है। उनका तर्क था जो नरेगा के अंदर मजदूर काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, पहले जो एक सबक लिया है कि पूरे लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बंद कर दिया था, हमारी जीडीपी माइनस में चली गई थी, बहुत लोगों का रोजगार गया था। अब की बार केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि पूरा लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, उद्योग धंधे चलते रहेंगे, बसें चलती रहेंगी, रेल चलती रहेंगी और छोटे उद्योग हैं वो भी चलते रहेंगे, मनरेगा का काम बंद नहीं होगा। पर हमारी एसपी के आदेश से और उन सिपाहियों ने कहा जिन्होंने पिटाई की थी कि हमें देश के भागे क्यों नहीं, हमें देख करके भागे क्यों नहीं, यानी हम डकैत हैं, हम गुंडे हैं, हम जब सड़कों पे निकल जाएं तो सारी जनता घरों में छुप जाए। हम उनको कह रहे हैं तुम अपने आप को गुंडा समझते हो, हम गुंडा नहीं समझते, पर तुम्हारी गुंडागर्दी के खिलाफ चाहे बेहुदी एसपी हो या पुलिस के कोई भी जवान हो, उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। आपको कदर करनी पड़ेगी लोगों को। एक तरफ आप बकवास करते हो, मैं बकवास शब्द यूज कर रहा हूं कि हम आप जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे, हमारा संपर्क अच्छा रहना चाहिए, जनता के साथ सहयोग रहना चाहिए और जनता को यह समझ रहे हो कि जब हम सड़कों पे आए तो जनता हमें देख करके भाग जाए। यह ऐसा नहीं होगा, जनता भागेगी नहीं। अगर यही रवैया रहा एसपी का तो आपको भागना पड़ेगा। और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह का व्यवहार रखोगी तो भाषण देने के लिए जनता में जाने नहीं देंगे। जहां जाकर के तुम भाषण दोगी हमारे जवान पहुंचेंगे, काले झंडे लेके पहुंचेंगे और आपको वापस भागना पड़ेगा। इस तरह की गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। हम चाहते हैं कि देश में शांति रहे, हम चाहते हैं हमारे इलाके के अंदर शांति रहे, हमारा काम चलता रहे, लोगों की रोजी रोटी चलती रहे और उसके दौरान इस भयंकर बीमारी पर हम काबू पाएं। हम मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें। पर आपको पता नहीं, जो ऐसी में बैठ के फैसला लेते हैं कि जिसके घर में शाम को अगर राशन नहीं पहुंचे, दूध नहीं पहुंचे, खाने का अनाज नहीं पहुंचे, चीनी और गुड़ नहीं पहुंचे, तो उनके बच्चों की क्या हाल होगी, किस तरह से तड़पते हैं, आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते। ये वो मजदूर है जो सुबह से शाम तक मिट्टी में मिलके खून पसीना एक करके शाम को कल तक जिंदा रहने का राशन लेके आता है। और तुम जो बेईमान भ्रष्ट जो एसपी यहाँ बैठी है वो निर्देश दे रही है कि जवानों को देखते ही लोग अंदर घुस जाने चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं, हम इसके खिलाफ आए हैं कि जिन्होंने ये गुंडागर्दी की है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और ज्ञापन में ये दे रहे हैं कि राजस्थान की सरकार इस एसपी को यहाँ से दफा करे, जो इंसानियत को नहीं समझती, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, जिसका मिजाज गुंडागर्दी का है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम ज़्यादा नहीं कहते हुए, मेरे दूसरे साथी भी बात कहेंगे, मैं कभी तलक नहीं बोलता, मैं बहुत ढंग से मेरी बात रखता हूं, पर मुझे गुस्सा है कि काम करने वाले मजदूरों को तुम्हारे गुंडे, मैं सिपाही नहीं कहूँगा, गुंडे जाकर के पीटेंगे। हमें गुंडागर्दी किसी और की चलने देंगे, न पुलिस की चलना देंगे। हम मुकाबला करेंगे, मर जाएंगे, डंडे खाएंगे, मुकदमे बढ़वाएंगे, पर आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हम इसीलिए यहाँ तमाम लोग आए हैं, हमारा ज्ञापन दे करके जा रहे हैं। हमारा आज जाने का कार्यक्रम एसपी के गेट के आगे था। हमारा कार्यक्रम यहाँ के डीएम को हमारा ज्ञापन देने का था, पर हमने तमाम हालातों पे विचार करके ये कहा है कि इस बीमारी से जितना बचा जाए वो इसका इलाज है। पर हम आज ज्ञापन के माध्यम से और जो हमारी बात सुन रहे अधिकारी, उनसे हमारा निवेदन है कि अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे
तो इस शांत इलाके को आग के हवाले करेंगे। हमारी और बहुत सी परेशानियां हैं, हमें केंद्र सरकार ने और परेशान कर रखा है। भाई भाई को लड़ाने की उनकी योजनाएं हैं, किसानों को आपस में लड़ाने की उनकी योजनाएं हैं। हमारे किसान जो पिछले 5 महीने से बैठे हैं, 5 महीने से ज़्यादा टाइम से, उनके ऊपर लाठियां चलती हैं, गोलियां चलती हैं और रोज़ाना धमकियां मिलती हैं। इसी के बीच में हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और किसान वहाँ जमे हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप किसान और मजदूर को मत छेड़ो, आप देश की जनता को मत छेड़ो, आप हमारे यहाँ शांति रहने दो, शांति कायम रखो, नहीं तो हमें मजबूर होकर के वो कदम उठाने पड़ेंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देश की जनता, उनकी चिंता इस बात की नहीं है कि यहाँ मंडी के अंदर हजारों क्विंटल माल पड़ा है, मौसम के आप हालात देख रहे हो, किसान को बारदाना नहीं मिल रहा, किसान का माल नहीं तुल रहा, किसान के घर में माल रखने की जगह नहीं है। आप उनका माल नहीं तुलवा सकता यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का मंडी सेक्रेटरी। आप वहाँ कायम करिए ना उनके खिलाफ। आप सब जगह बदअमनी फैला रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। और पुनः मैं उन शब्दों पे नहीं जाते हुए इसी के साथ कि अब भी राज्य सरकार को सद्बुद्धि आएगी, यहाँ के कलेक्टर महोदय हमारे इस असंतोष को, हमारे इस गुस्से को, हमारी इस पीड़ा को राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे। हमारी सबकी भावनाओं जो है उनको लेकर के इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और नौजवान सभा का एसपी ऑफिस जाने का कार्यक्रम था, परंतु बीच में पुलिस के द्वारा इनको शिव मंदिर के पास रोका गया है। यहीं पर ये ज्ञापन देंगे और मजिस्ट्रेट भी यहीं पहुंचे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे तहसीलदार दानाराम जी ज्ञापन लेने के लिए यहीं आ चुके हैं। अभी मांग इनकी यही है कि दोनों जो कर्मचारी हैं जिन्होंने नरेगा मजदूर को पीटा है उसको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करने की इनकी मांग है और एसपी को हनुमानगढ़ से हटाने की मांग इन्होंने ज्ञापन के अंदर लिखी है। मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन देंगे। इनकी मांग यही है कि एसपी हनुमानगढ़ को यहाँ से हटाया जाए। जिन मजदूरों को पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा पीटा गया उनको बर्खास्त किया जाए, ये इनकी मांग है। इसीलिए इस मांग को लेकर आज यहाँ पर ये पहुँचे हैं। हनुमानगढ़ के अंदर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम जो चल रहा है, कलम न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ से कलम न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें। नरेगा अपने ऑन ड्यूटी पर मजदूर काम कर रहे थे। अगर पुलिस को किसी प्रकार की डाउट है या किसी प्रकार का उनको संकेत है तो गांव का मुखिया जो गांव में चुना है, गांव के जनप्रतिनिधि या वार्ड पंच है, सरपंच उनसे संपर्क करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो हमारे एसपी साहब है उसने खुली लगाम छोड़ रखी। वहाँ कार्य सदन पर बैठे थे, वो काम कर रहे थे, उन पे लाठियां बरसाई गई और लाठियां बरसाने के बाद उसके बाद एक मरीज जो दवाई चल रही है वो भी काम कर रहा था, बहुत बड़ी बुजुर्ग आदमी है, उसके पीछे भी भागे, वो भी पीछा छुड़ा के भागा। और उसके बाद उन मजदूरों को रामसर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहाँ से रेफर हनुमानगढ़ जिला हॉस्पिटल में रेफर किया गया। लेकिन कुछ लोग और पुलिस के वो गुंडाधारी लोग ये कह रहे हैं कि वो जुआ खेल रहे थे या ताश खेल रहे थे। हम कहते हैं अगर ऐसे कोई जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है या मजदूर कैसे जुआ खेलेगा, वो एक नरेगा मजदूर है। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करते, उनको अरेस्ट कर लेते, हवालात में डाल देते, FIR दर्ज करते। लेकिन शरेआम ये गुंडागर्दी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। CPM पार्टी और मजदूर इसको बर्दाश्त नहीं। इसलिए हमने लगातार संपर्क किया है। आज हमारे साथी दलित के साथ आए हैं। नौजवान जिसका अंगूठा कट गया, अंगूठा तोड़ दिया गया, उसकी हाथ की फ्रैक्चर है। लेकिन कह रहे ऐसा होता ही है,
ऐसा क्यों होता है कि पुलिस को छूट दे रखी है? कहीं पिछले कुछ गांवों में जाके भी ये गुंडागर्दी करते हैं। हम कहते हैं उस बात का हम भी पालना करते हैं उन नियमों की जो सरकार ने निर्देश बना रखे, नियम बना रखे हैं कि मास्क लगाओ, पूरी बना के वो नरेगा को भी हमने सारी बात बता के काम पे भेज दी। लेकिन ये पुलिस का जो रवैया है वो ठीक नहीं है और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक अगर पुलिस किसी काम में गई, अगर ऐसी गुंडागर्दी हुई तो वहाँ से पुलिस से मुकाबला करेंगे। पहले कुछ साल पहले सैदीपुरा में हुआ है, तहसीलदार जी खड़े हैं, 2 गुंडे गए थे पुलिसदारी वर्दी वाले, उनको उठा के लाई थी टोन से गाड़ी गई और वैसा हम करना नहीं चाहते। अगर पुलिस जांची करेगी तो हम मुकाबला करेंगे, कहीं भी चाहे पुलिस का अधिकारी या कोई भी अधिकारी, हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। आप रहते वक्त इन सबको समझाओ और इंसानियत से रहे, जो ड्यूटी है वो ड्यूटी निभाएं। हम भी हमारे गाँवों में इसकी पालना करेंगे और करवा रहे हैं। यही हमारी बात कहने के लिए आए थे और हम ज्ञापन देने के लिए जो उनके खिलाफ जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको बर्दाश्त किया जाए और उनके खिलाफ वो FIR में दर्ज नहीं किया। हमने नकल देखी कि जो कार्यस्थल पर ऑन ड्यूटी काम कर रहे थे वो सरकारी काम में बाधा है, उस पर भी वो एक्ट लगना चाहिए। ये तहसीलदार जी खड़े हैं, वो बात आप उस FIR में नोट करवाओ कि जो सरकारी काम में बाधा है। अगर किसी आंदोलन में कोई आंदोलनकारी बोलता है उसमें सरकारी काम की बाधा का एक्ट लगा दिया जाता है। हम भी ये मांग करते हैं कि वो सरकारी काम में अपनी मजदूरी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है, कानून है, उसके तहत काम कर रहे थे, उस पर वो एक्ट लागू होना चाहिए और अगर वो एक्ट लागू नहीं होगा तो ये आंदोलन और तेज होगा। धन्यवाद साथी बलदेव सिंह मक्कर सर। अब मैं भारतीय जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष भाई जगदीश सिंह जग्गी से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी बात करें। इस गुंडागर्दी का विरोध करने के लिए आए कोई मजदूर अगर वो खाने के लिए, खाने की तलाश पे अगर वो जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, पुलिस सबसे पहले उसको भेजती है और हाँ जी, बहुत से साथी तो ये क्या रहते हैं। अगले पास आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ जी, ये सुरेंद्र जी क्या कहेंगे इस घटना पर? आज जिस तरीके से पुलिस ने गुंडागर्दी की है, सरेआम जाके मजदूरों का, ये तो केंद्र का मामला था। अगर उसको पूछना था भी कार ये चल रहा है कि नहीं, नरेगा में जैसे जाके इन्होंने मारपीट की, एक बुजुर्ग के मारी, एक नौजवान की उंगली तोड़ दी, ये बड़े ही घातक है। ये पुलिस का रवैया लोगों के बीच में, आमजन का जो कह रहे हैं कि आमजन में विश्वास, गुंडों में डर, हम कह रहे हैं इनके तो खुद ही गुंडे हैं। इसलिए पुलिस वालों को ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। अगर वास्तव में अगर कोई गलती थी तो थी, गांव में पंचायत था, सरपंच था, वहां जाके बात करते भी आपने नरेगा चला के दूर दूर बिठाओ, ये था। जाके डंडा मारना कहाँ का इंसाफ है? ये SP जब से आई है मेरे ख्याल में इस हनुमानगढ़ में माहौल खराब हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि SP को थोड़ा ठीक रहना चाहिए। SP को एक इनकी मीटिंग लेनी चाहिए कि गांव में जाओ, कम से कम शांति बना के रखो, लोगों से बात करो। गलती हो जाती है, हम भी मानते हैं कि देश में महामारी जैसी बीमारी चल रही है, हम भी इसके चाहते हैं कोई महामारी की सीध में नहीं आए। लेकिन एक आपके मीडिया के द्वारा मांग करते हैं कि SP को एक इनकी मीटिंग बुला के SP खुद ठीक हो पहले। मैं तो IG से कहता हूँ आप SP की पहले मीटिंग बुलाओ, उसको ठीक करो, बाद में नीचे के वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि है कि SP सही नहीं है। अगर SP सही होती तो इससे पहले कार्रवाई करती, उनको आज तक टर्मिनेट करके घर भेज देती एक बार ये मुकदमा। और दूसरा राजकीय कार्य मुकदमा, पुलिस के साथ थोड़ी सी बात हो जाए किसी और, ये भी तो राजकीय कार्य मामला था, ये तो सेंटर का है, इसमें भी राजकीय कार्य की वादा लगनी चाहिए और उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। तो नरेगा, मनरेगा जो जिला परिषद के तहत चलती है, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संज्ञान में लाया गया, उसको कोई एप्लीकेशन दी गई, इस संबंध में भी क्या घटना घटी? इसमें तुरंत प्रभाव से उसी टाइम दूरभाष से वीडियो साहब को बता दिया गया था और इसमें हमने पंचायत से प्रस्ताव बना के भी भेज दिया है। उस पंचायत से भी ये गलत हुआ है और उसका भी प्रस्ताव वहाँ आ जाएगा, कलेक्टर के पास पहुँचे। ये और क्या मांग करते हैं आप? अभी हम ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो जो इसमें कर्मचारी गए थे, जिन्होंने मारपीट की थी, उनको तुरंत प्रभाव से उनको सबसे पहले वहाँ से हटाया जाए। हटाने के बाद ताकि ईमानदारी से, क्योंकि वो कार्य क्षेत्र उसी में काम कर रहे हैं, उनको हटा के फिर इसकी निष्पक्ष जांच की जाए मामला क्या था।
तो ये थे सुरेंद्र जी, इनका यही कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। दोनों कर्मचारी जिनके द्वारा उन मजदूरों को पीटा गया उनको निलंबित किया जाए और एसपी हनुमानगढ़ को उठाया जाए। जगजीत सिंह जग्गी, जिन पर पिछले दिनों पुलिस के द्वारा मुकदमा भी दर्ज कराया गया, गिरफ्तार किया गया, वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। मालिश कराने वास्ते तेरा के करो ना माने बता ले जाओ वह बिसा काम धरातल कोनी ई वास्ते निवेदन करा कि थे माने पा लोगों ने सस्पेंड कर दो नहीं तो अगला मुकाबला और भी जबरदस्त होसी बैठी बात के लिए थारा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मौसम भी ऊपर से खराब हो चुका है, बरसात भी चालू हो चुकी है, परंतु मजदूर जो है अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। मौसम खराब है, हवा चल रही है, बरसात भी शुरू हो चुकी है, लेकिन मजदूर जो है अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। आपको तस्वीरें हनुमानगढ़ कलम न्यूज की तरफ से दिखा रहा हूँ। ज्ञापन जो है, ज्ञापन भी दिया जा रहा है, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। अभी तो नहीं है लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं है लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हनुमानगढ़ की निकम्मी पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमानगढ़ की निकम्मी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ की एसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हनुमानगढ़ की एसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हमारी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। निकम्मे पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्याय में जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल दिया मैं। हाँ जी, आज यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने तमाम इस इलाके के मेहनतकश नौजवान विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए कि पुलिस की गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि पुलिस जिसको चाहे जहाँ चाहे उसको पीट रही है, जहाँ चाहे मुकदमे बना रही है। ये एक मुकदमा नहीं कि दलीप को जाकर के पीटा, इससे ज़्यादा भी मुकदमा पुलिस थाना टिब्बी का है कि एक मजदूर अपने काम पे जा रहा था। 1 साल पहले उसने एक गोली मारने का मुकदमा किसी आदमी के खिलाफ दर्ज कराया था। उस मुकदमे में उसको एनडीपीएस का मुलजिम बनाया गया है। ये कैसी पुलिस है, ये कैसी व्यवस्था है? इस व्यवस्था को देख करके पुलिस अधीक्षक यहाँ की तमाशा देख रही है। हम कहना चाहते हैं कि अगर पुलिस जल्दी ही उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में इस इलाके का मजदूर और किसान और नौजवान एकजुट होकर के पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेगा। और लड़ेगा ही नहीं, तब तक लड़ेगा जब तक न्याय की उस व्यवस्था तक हम मुकाम हासिल नहीं कर लेते। ये क्या मजाल बना रखी है कि पुलिस जब चाहे जिसको चाहे मुलजिम बनाए, जिसको चाहे पीटे, जिसको चाहे जो मर्जी आए वो कानून लगाए, वो धाराएं लगाए। और ऐसा जो व्यवस्था जो चल रही है हनुमानगढ़ जिले में, यहाँ की पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन